फाइनेंस मिनिस्ट्री में जिस तरह बार बार तब्दीलियां हो रही हैं, 3 सालों में 3 वजीर ख़जाना हम बदल चुके हैं, FBR में 5 चेयरमैन हम बदल चुके हैं। आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बड़ा अहम रोल होता है IMF को डील करने में। क्या बार बार की ये तब्दीलियां आपकी मईशत को सस्टेन करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं? देखें, बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि when there is no stability in economic team, why one should expect stability in the economy? तो बार बार आप टीम बदलेंगे और यही माजी में होता रहा है। आप यकीन करें कि 2008 से 13 में भी उस वक्त की हुकूमत ने भी 4-5 गवर्नर स्टेट बैंक के बदल दिए, 7-8 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 7-8 चेयरमैन FBR बदले। तो उसका नतीजा जो हुआ है यही है। हमारी हुकूमत जो है माजी के काफ़ी उनको दोष देती रहती है कि सब किया धरा उनका था। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, धड़ाधड़ चेंज किए जा रहे हैं। और ये इस बात की अक्कासी है कि प्राइम मिनिस्टर इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू डिलीवर और उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसलिए वो बार बार टीम को चेंज कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि पहले ठंडे दिल से ये देखें कि पाकिस्तान के क्या क्या चैलेंजेस हैं, इकॉनमी में क्या चैलेंजेस है, किसी ज़राअत में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं, एक्सपोर्ट्स में क्या चैलेंजेस हैं। ठंडे दिल से सोचें और उसके बाद फिर देखें कि इसके लिए जो मैंने मैन पावर लगाया है इसको हैंडल करने के लिए क्या वो इस काबिल हैं। और यहाँ पर फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाऊंगा कि उनका एक विजन था कि राइट मैन फॉर राइट जॉब। क्या वो सीने पे हाथ रखें, ठंडे दिल से सियासत को एक तरफ रखें, ये कहें कि जी हाँ मैंने राइट मैन फॉर राइट जॉब लगाया है। अगर आपको क्या लगता है हमाद अजहर के बारे में भी बात कही जा सकती है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अगर लगाया होगा तो फिर वो समझते होंगे। लेकिन देखें, जहाँ तक हमाद अजहर साहब का ताल्लुक है, एक शरीफ आदमी है, नौजवान है, अभी उनको बहुत सीखना है, बहुत आगे उन्होंने जाना है। उनको वक्त लगेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की चीज़ों को समझने में। लेकिन जो वजह बताई है कि महंगाई की वजह से हफीज शेख साहब घर गए हैं, तो इतना बड़ा चैलेंज है। और वैसे भी महंगाई रोकना जो है ये स्टेट बैंक का काम है। क्या ये सारी जिम्मेदारियां, महंगाई पर काबू पाना, ये इतना आसान होगा हमाद अजहर साहब के लिए? देखिए, मेरा तो पहले यह व्यू है कि हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से नहीं हटाया गया है। फर्ज कर लें कि मैं हफीज शेख की जगह होता और मुझे हटाया जाता तो मैं प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ ये कहता कि सर आप बताएं कि हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इन्फ्लेशन। बिजली की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो मैं क्या करूं? मैं आपके हाथ को रोक लूं कि बिजली की कीमत ना बढ़ाएं, गैस की कीमत ना बढ़ाएं, या मैं इंटरनेशनल जो जहां तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उनको जाकर बोलूं कि भाई आप जो है तेल ना बढ़ाएं, या ये मैं माफिया को हैंडल करूं? हमारी ज़बान नहीं थकती है ये कहते हुए कि यहाँ गंदम का माफिया भी है, यहाँ चीनी माफिया भी है, आटा माफिया भी है। तो क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है? तो पहली चीज़ यह है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से हटाया गया है। सर, जब ऐसी सिचुएशन में जब आपकी बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। जाहिर है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो प्रोडक्शन भी आप कम करने लगते हैं। जब आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, फिर जो आपका करंट अकाउंट जो सरप्लस में जाने के बड़े शादियाने बज रहे थे, जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो इससे और फिर कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना ये नेगेटिव में जा सकता है इस सिचुएशन में जब बिजली महंगी हो जाएगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। देखिए, यही तो बात मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हफीज शेख साहब को महंगाई की वजह से जो है वो नहीं हटाया गया है। अगर आप पूछेंगे कि भाई किसकी वजह से हटाया गया है, तो मेरे नज़दीक जो है वो जिम्मेदारी जो है
वो ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के सिलसिले में था। ये जो एक्ट जो पार्लियामेंट जो कैबिनेट से अप्रूव करवाया है, ये एक तरीके से कहते हैं ना बुलडोज कर देना, कि आप कैबिनेट में ऐसे वक्त में लाते हैं कि जब वो उस स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, या सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हो रही हों, उस वक्त पूरी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर सब इलेक्शन पे लगे हुए हैं, और आप कैबिनेट पे लेकर आए और उसी वक्त आप समरी सामने रखें। इस सिर्फ इसलिए रखा कि कहीं ये लीक ना हो जाए, इतना खौफ लगता कि कहीं लीक ना हो जाए। वो उसी वक्त लाए कैबिनेट में और कहा कि जी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये नहीं बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। क्या फेडरल रिजर्व सिस्टम आपका बेस्ट प्रैक्टिस है? क्या बैंक ऑफ जापान आपका बेस्ट प्रैक्टिस है? क्या बुंडस बैंक आपका बेस्ट प्रैक्टिस है? बैंक ऑफ इंग्लैंड का बेस्ट प्रैक्टिस है? किस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं? जब पाकिस्तान की मईशत जापान की तरह होगी, बरतानिया की तरह होगी, जर्मनी की तरह होगी, अमेरिका की तरह होगी, तो हमारे सेंट्रल बैंक भी उसी की तरह आज़ाद होंगे। हमें देखना है, हम एक डेवलपिंग कंट्री। डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब दें। हफीज शेख साहब के जाने के बाद डॉलर की कदर में कमी, रुपए की कदर में इजाफा, ये किसकी पॉलिसीज का नतीजा है? जो देखें ना, ये सोचने की चीज है कि ये क्या हो गया है अचानक कि ये डॉलर नीचे भी आने लगा। तो फिर ये सवाल ये है कि क्या तब्दीली क्या आ गई थी इतनी समय। अभी बारिंग के ये $500 मिलियन, ये तो आज मिलेगा शायद IMF से, और $2.5 बिलियन के बॉन्ड फ्लोट किया गया है, उसके पैसे तो शायद 2-3 दिन में मिलेंगे। इससे पहले हमारे रिजर्व में और माजी के रिजर्व में कितना फर्क पड़ गया कि करेंसी इतना अप्रिशिएट हो गया। देखें, बात यह है कि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में वो खुद भी नीचे चला गया है। जब वो एक करेंसी नीचे गई तो दूसरे बजाते खुद ऊपर की तरफ आ गई है। सर, शायद आपके भी नॉलेज में ये खबर हो, चल रही है मीडिया पर ये खबरें कि हमाद अजहर को परमानेंट नहीं लगाया गया, मुख्तसर वक्त के लिए इन्हें वजीर ख़जाना लगाया गया। शौकत तरीन साहब का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें वजीर ख़जाना लगाया जा सकता है। आपको पता है उन्होंने सर्व किया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी। तो क्यों हम टेक्नोक्रेट्स को तरजीह देते हैं अपनी सियासी लोगों पर? सर देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है कि वो किस टीम को किस जगह पे कब खिलाते हैं, तो ये उन पे है। और इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट है या परमानेंट अपॉइंटमेंट है। मेरा सवाल ये है कि सियासी अपॉइंटमेंट इस ओहदे के लिए होनी चाहिए या टेक्नोक्रेट जो है ना वो होना चाहिए इस ओहदे के लिए? देखिए, अगर पार्टी में आपके पास नहीं है तो इसीलिए तो रखा गया है ना कि आप एडवाइजर के तौर पे ले लें।